नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चाचा और भतीजे के बीच फिर सियासी लड़ाई चल रही है, सियासी जंग चल रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं और चाचा की जंग या चाचा अब बीजेपी के खिलाफ भी जंग छेड़ने वाले हैं। चाचा की पार्टी के लोग, पशुपति पारस की पार्टी के लोग अब ये खुला ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा दिया है और अब हम भी खेल करेंगे, हम भी भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब चुकता करेंगे। और दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि पशुपति पारस कोई फैक्टर बिहार के विधानसभा चुनाव में है, 2025 में है, और क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। पशुपति पारस कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि 243 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। आज उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं केशव सिंह, उन्होंने तो हमसे यह भी कहा कि जहां चिराग की पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहां हम दो उम्मीदवार उतारेंगे। तो यह भी एक बड़ा नायाब प्रयोग होगा, नायाब खेल होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पशुपति पारस के तेवर को देखकर बीजेपी हिल गई है? भारतीय जनता पार्टी को वाकई ये डर सता रहा है कि बहुत हल्के में पशुपति पारस को लिया तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान ने आज ये कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे कब कि वो एनडीए छोड़ेंगे। छोड़ता तो वो है जो साथ रहता है, और विधानसभा चुनाव में भी उनको कौन पूछ रहा है। तो चिराग पासवान का दावा कि एनडीए में पशुपति पारस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आया है, ऐसा लगता है कि थोड़ी बैकफुट पर तो वो है पशुपति पारस के मामले में, और चिराग पासवान को एक तरह से झटका दिया है या चिराग पासवान के बयान से असहमति जताई है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं बिहार में, प्रेमरंजन पटेल विधायक रहे हैं, प्रवक्ता हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा हैं, पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा थे, और पशुपति पारस अगर नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और विधानसभा चुनाव में उनको हिस्सेदारी मिलेगी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के तेवर पशुपति पारस को लेकर नरम क्यों पड़ गए, और चिराग पासवान के बयान से बीजेपी असहमति क्यों जता रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, प्रेमरंजन पटेल कह रहे हैं कि नहीं, पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी यह भी कर रही है कि उनको मनाएगी बीजेपी और उनको विधानसभा चुनाव में भाव मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। प्रेमरंजन पटेल ने क्या कहा है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को धोखा नहीं देती है और न किसी का शोषण करती है। पशुपति पारस एक मंझे हुए नेता हैं और सम्मानित नेता हैं। लगातार मोदी जी की सरकार में वो 5 वर्षों तक मंत्री के तौर पे वो रहने का काम किए हैं। उनका सम्मान भी है। जब भी कोई कार्यक्रम हुआ चुनाव के दौरान तो मंच पर भी जो है से प्रधानमंत्री जी के साथ वो शेयर करने का काम किए हैं। आगे जो है से उनके पार्टी और मैं कह सकता हूँ कि एनडीए उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखती रही है और आगे भी रखेगी। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि वो एनडीए में नहीं हैं और विधानसभा चुनाव में उनको कौन पूछ रहा है। देखिए, एनडीए की वो पार्ट के तौर पे रहे हैं और लगातार पिछले 5 वर्षों तक वो केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहे हैं। चुनाव के दौरान भी जो है से एनडीए के पार्ट के तौर पे ही लगातार जो है से सभाओं के अंदर में भी जो है से प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करते रहे हैं। इसलिए वो एनडीए के पार्ट आज भी हैं, मैं ऐसा मानता हूं, और उनका सम्मान जो है से एनडीए करती रही है और आगे भी करेगी। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लगता नहीं मुश्किल बढ़ा देंगे बीजेपी की भी? मुझे नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार का होगा, और एनडीए में कोई जो है से थोड़ी बहुत नाराज़गी हो सकती है, लेकिन जब एनडीए घटक दल के और हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, जब उनसे बात करेगी तो अगर कोई विषय पर उनको नाराज़गी होगी तो उस नाराज़गी को दूर भी कर लेगी। बीजेपी मनाने का प्रयास करेगी विधानसभा चुनाव से? निश्चित तौर पे हम किसी को छोड़ते नहीं है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास, और पशुपति पारस एक सम्मानित नेता है, उनको छोड़ने का सवाल भी नहीं होता है। परसेप्शन में कोई दम नहीं है कि चिराग पासवान के प्रेशर में बीजेपी ने पशुपति पारस को निपटा दिया कि
देखिए, मैंने नहीं देखा है, परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों के तहत जो ऐसे हो सकता है कि उनको चुनाव, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सका है, लेकिन आगे जो है से आने वाले समय में उनके सम्मान का ख्याल विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी एनडीए मिलेगी। रखेगी। विधानसभा निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि एनडीए उनके सम्मान का ख्याल रखेगी। थैंक यू।